ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी ने नमः। ज्ञानी पुरुषों द्वारा वैराग्य की वर्षा में नहाने का प्रयास कर रहे हैं। जब यह शरीर त्याग पत्र दे रहा होता हो, अर्थात समाधि मरण का काल हो, तो निरंतर इस विचार की दृढ़ता बनी रहनी चाहिए कि भले यह चला जाए, आत्मा यानी कि मैं तो अविनाशी हूँ, अजर अमर हूँ, अकेला आया था अकेला जाने वाला हूँ, न कुछ लेकर आया था न कुछ लेकर जाने वाला हूँ। और ये जो कर्मों की सत्ता, कार्बन शरीर तेजस शरीर साथ में आया था साथ में जाएगा जब तक निर्वाण नहीं होता है, मुक्ति नहीं होती है। परंतु इससे भी मुझे अंश मात्र भी कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय उस वक्त बना रहे। ऐसी वैराग्य भावना मृत्यु के शैया पर जब जीव पड़ा हो, और इसी के लिए ये सारा हमारा अभी अभ्यास चल रहा है, प्रयोजन चल रहा है। इसलिए कहा कि आड़ा होकर निकलना पड़े, निकाल देंगे, परिवार वाले रखने वाले नहीं है। जब यह देह छूट जाएगी एक क्षण के लिए भी, तो विचार करें, इसके पहले खड़े खड़े निकलने में ही सच्ची समझदारी है। वानप्रस्थ अवस्था को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ दिन घर में, कुछ दिन आश्रमों में, निवृत्ति स्थानों में, और हो सके तो परमानेंट के लिए निवृत्ति ले ले तो सर्वोत्कृष्ट। किस लिए? अपने स्वरूप रमणता के लिए। पर द्रव्य पर भावों की जो मोहाशक्ति पड़ी है उसको तोड़ने के लिए, अपनी भी टूट जाए और दूसरों को भी टूटने में हम सहायक बन जाएं। कहते हैं आत्म राम अविनाशी, आया अकेला जाए अकेला। ज्ञान और दर्शन है उसका रूप जो एकमात्र ज्ञानानंद स्वभावी, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा जो उसका रूप, ऐसा मेरा स्वरूप, ऐसा मेरा स्वभाव, जिसे बहिर्भाव और बहिर्तत्व स्पर्श भी नहीं करते, इसलिए वह ज्ञायक वीर कहा। ये जो ऐसा ज्ञायक, मात्र जानन जानन जाननहार, जानने वाला। किसको जानने वाला? तो स्वयं से स्वयं को जानने वाला। पर द्रव्य पर भावों का जानना हो रहा है, जानने में आ रहे हैं, परंतु जो निरंतर इस पुरुषार्थ में लगे हुए हैं कि जो जानने में आ रहे हैं वह भी मेरा स्वरूप नहीं, स्वभाव नहीं, और उनको जानने के काल में वास्तविक मैं अपने ज्ञान स्वभाव को ही जानने वाला हूँ। और इस तरह निरंतर विचारों के द्वारा, भाव भाषण के द्वारा जिस तरह से बने अपने ज्ञायक भाव में स्थिर होने का जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, वही वास्तविक सच्चे समाधि मरण के अधिकारी बनते हैं। पूरा हमारा ये अभ्यास, और जब यह देह मृत्यु शैया पर होगी तब उसकी परीक्षा, हमें उसमें पास होना है। बहुत बार फेल हो गए, अब फेल नहीं होना है। हमारे आदर्श श्रीमद् राजचंद्र जी, देखिए अंतिम समय में क्या कहा, किसी की जरूरत नहीं पड़ी, अब मैं अपने स्वरूप में लीन हो रहा हूँ।
अब मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, अनंत काल के लिए मुझे अपने स्वरूप में लीन होना है। देखो वो हाड़ मांस का पिंजरा और उस पाट पर 5 घंटे लेटे रहें, हम हो तो हमें वो हड्डियां चुभने लग जाएं। ऐसी आत्म स्थिरता कि देह में कितना भी कष्ट हो वहाँ उपयोग ही न जावे, अपनी अपनी दशा है। हम प्रयास तो जरूर कर सकते हैं। इसलिए मैं आत्मा अविनाशी तत्व हूँ, जाननहार हूँ, स्वयं से स्वयं को जानने वाला हूँ। मैं स्वयं भगवान स्वरूप हूँ, मैं ही आत्मा परमात्मा हूँ। ऐसा टंकोत्कीर्ण निर्णय, ऐसी झंकार भीतर में बनी रहे। बस एक ही बात, ऐसे आत्मा को, अपने स्वरूप को, अपने स्वभाव को पहचान कर ऐसा ज्ञायक वीर बनना है। यही महावीर का मार्ग है। मात्र शरीर को कष्ट देना यह महावीर का मार्ग नहीं है। इतना सा नहीं है, इतना भी नहीं है। जीव ने बाहर 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 में शरीर को कष्ट देकर बुरा जप तप तीर्थ यात्रा में ही धर्म बुद्धि स्थापित कर ली है कि इससे कर्मों की निर्जरा होगी। कहीं न कहीं हम अटक रहे हैं, वहाँ से जागना होगा। ठीक है, ये बाहर के साधन है, उपयोगी है। किस लिए? आत्म स्थिरता के लिए, स्वरूप स्थिरता के लिए। धर्म तो एकमात्र आत्म स्थिरता है। यह वितरागता का, वीरता का, महावीर का मार्ग है। ज्ञायक वीर बनना है। सदा अपने ज्ञायक स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव में निरंतर स्थिर रहने का प्रयास, पुरुषार्थ। क्योंकि ज्ञायक का श्रद्धान ही सम्यक श्रद्धान है। और मैं ज्ञान स्वभावी आत्मा, निरंतर स्वयं से स्वयं को जानने वाला, ऐसे भाव के उस ज्ञान का आधार लेके, सम्यक ज्ञान का आधार लेके अपने स्वरूप में स्थिर होने रूप सम्यक चारित्र का नाम संवर और निर्जरा है। ऐसे यह वीरता का, ऐसे यह वितरागता का, ऐसे यह कर्म क्षय का मार्ग, मोक्ष का मार्ग, विशेष जागृति रखने की जरूरत है हमें। यह आत्मा, यह जीव कहीं से अकेला आया और यह सब कुटुंब कबीले के लोग इकट्ठे हो गए। कर्मों के उदय मात्र है। कल किसी के साथ था, आज किसी औरों के साथ हूँ और कल किन्हीं औरों के साथ रह जाऊँगा। ये तो सारा पर्याय का परिणमन है। कर्मोदय के खेल मात्र है, जिसे व्यवहार से हम ऋणानुबंध कहते हैं। किस किस के ऋणानुबंध पूरे करते रहेंगे? अनंत जीवों के साथ ऋणानुबंध बांधे हुए हैं। अब ऋणानुबंध पूरे करने में नहीं लगना है। सभी फाइलों को फाड़कर फेंक दे। किसी भी फाइल के साथ मेरा कोई संबंध ही नहीं, न रहा, न था, न रहेगा। सब कुछ यहीं के यहीं बैर बिखेर हो जाएंगे। शरीर के परमाणु भी बिखर कर पृथक पृथक हो जाएंगे। अपने से अपने में, अपनी स्थिति में चले जाएंगे। क्योंकि शरीर के परमाणु जब उस अपनी इस शुद्ध अवस्था में होते हैं तब वो भी शुद्ध होते हैं, और जब कर्म रूप परिणमित होते हैं तो वह भी अशुद्ध बन जाते हैं। इसलिए यह सब पंखियों के मेले जैसा है। पंखियों का मेला। सफ़र में जाते हैं, बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज़ में,
किसी की पहचान हो जाती है, बहुत जनों की आदतें होती हैं पहचान निकालने की। खैर आत्मार्थी को ये आदतें नहीं होती हैं। ऐसी आदतों से भी विशेष बचना है। किसकी पहचान करें, किससे क्या लेना देना। बस में हो, सफ़र में हो तो सर्वोत्कृष्ट अवसर मिला अपने में रहने का, मौन रहने का। ऐसे अवसरों को भी हम खो देते हैं। बाहर के पंखियों के मिले इन परिवार वालों से छूटना है, यह तो दूर और नई पहचान बनाने का प्रयास किया जाता है। ये शरीर के रजकण एकत्रित हुए और उनका काल पूर्ण होने पर बिखर जाएंगे, उसकी योग्यता से निकल जाएंगे। परंतु इनके बिखरने से, आने से, जाने से मुझ चैतन्य आत्मा को अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इसका निर्णय कब करेंगे? हर परिणमन में, हर काल में, हर स्थिति में ये चैतन्य तत्व अर्थात ये भगवान आत्मा मैं अकेला ही था, अकेला ही हूँ और अकेला ही रहूँगा। एकाकी हूँ, अविनाशी हूँ। इन बाहर के संयोगों में अंश मात्र भी मैं, मेरा कुछ है नहीं, था नहीं, ऐसा उस वक्त विचार निरंतर बना रहना चाहिए। आत्मा के विचार रखना। यह आत्मा यानी कि मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ज्ञान मात्र हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ। इसकी निरंतर झंकार बनी रहे, टंकोत्कीर्ण निर्णय बना रहे। आत्मसिद्धि में कहा है कि सभी जीव सिद्ध सम, जो समझे सो होए। सभी जीव सिद्ध समान हैं। जब दृष्टि खुले, जब हम संसार में हो, व्यवहार में हो, परिवारजनों के साथ हो, तब इस दृष्टि को बनाए रखना है। सभी जीव सिद्धसम अर्थात सभी जीव ज्ञानमय ही हैं। बाहर जो दिख रहा है वो तो कर्मों का परिणमन मात्र है, कर्मों का उदय मात्र है। चाहे मेरे साथ हो, चाहे अन्य जीवों के साथ हो, इससे हमें लेना देना नहीं रखना है। आज दिन तक लेना देना रखा था, स्वरूप और स्वभाव का रमणता नहीं की थी। इसलिए इस बात को थोड़ा समझने का हमें प्रयास करना है। अनादिकाल से पर की तरफ ही दृष्टि की। यह सभी जीवों से, परिणामों से, उनके परिणमन से भी हमें दृष्टि हटाकर अपने एकमात्र स्वरूप और स्वभाव की रमणता ही करनी है। जो ज्ञान मात्र है, ज्ञानमय है, वह आत्मा वही मैं हूँ। ऐसे ज्ञायक भाव में निरंतर रहने का प्रयास और पुरुषार्थ करना है। बाकी सब इस जीव का जंजाल मात्र है, परिग्रह मात्र है। परद्रव्य तो परिग्रह है, लेकिन परद्रव्य के निमित्त से होने वाले प्रभाव, मोह राग द्वेष के भाव, यह भी तो सबसे बड़ा महापरिग्रह है। यह मिथ्यात्व, परद्रव्य प्रभावों में मैं मेरापना करना, इससे बड़ा परिग्रह, इससे बड़ा कोई पाप इस संसार में, तीनों लोक में, तीनों काल में नहीं है, जिससे हमें छूटना है। अनादिकाल से इस मैं मेरापने में तो अटके रहें। यह सारा बाहर का जंजाल आता है, जाता है, क्षणभंगुर है, नश्वर है, विनाशी है। ऐसे निरंतर तत्व के निर्णय से, ऐसे निरंतर तत्व विचार से वैराग्य की भावना जगाते रहें।
संसार की असारता का, संसार की क्षणभंगुरता का, संसार की नश्वरता का निरंतर विचार चिंतन चलता रहे। किसके लिए? अपने आत्म स्थिरता के लिए। साथ में कंपैरिजन करें अपनी आत्मा का, अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का, जो नित्य है, शाश्वत है, सदा रहने वाला है, त्रिकाली ध्रुव तत्व है। निरंतर उसके चिंतन के लिए ये सारा बाहर का चिंतन, नास्ति निगेटिविटी की अपेक्षा से नकारना और आस्ति पॉजिटिविटी के अपेक्षा से स्वीकार भाव, व्यवहार और निश्चय, स्वयं का स्वीकार, इसका अर्थ है पर द्रव्य पर भावों का अस्वीकार। यह सारा जंजाल जाता आता रहेगा, ये शरीर भी जाता आता रहेगा, ये राग द्वेष के परिणाम भी जाते आते रहेंगे, परंतु मैं आत्मा नित्य ज्ञान 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 रूप ही रहने वाला हूँ। जानना जानना जानना, ये जो निरंतर स्व से स्व का जानना निरंतर परिणमित हो रहा है। स्व पर प्रकाशक के काल में भी पर को नहीं, स्व को जानने वाला ऐसा ज्ञान स्वभावी ज्ञायक, ऐसा जानने में सच्चा समभाव है। पर को जानना और कर्मों को स्वीकार करने का नाम, कषायों की मंदता का नाम समता भाव नहीं है। स्व में आना, स्व को जानने रूप जानन रूप स्वीकार करना और स्व में ही रमणता का पुरुषार्थ करना, इसका नाम सच्चा समता भाव है। और यह समता भाव समाधि मरण का कारण है। इसका नाम समाधि मरण, पंडित मरण, अपने स्वरूप में रहने वाला, स्वरूप के स्वीकार करने वाला। जहाँ जहाँ ज्ञान, वहाँ वहाँ आत्मा अर्थात मैं, ऐसा अविनाभाव जिसका संबंध है, परमानेंट जिसका स्वयं से स्वयं के साथ का संबंध है, ऐसे रागादि रहित आत्मा होता है। मैं कर्मों के साथ रहते हुए, कर्मों के उदय के काल में भी, राग मोह देश के परिणाम के काल में भी उससे संपूर्णतः भिन्न, न्यारा और स्वतंत्र ही हूँ। इसका निरंतर, इसकी जागृति हमें बनी रहे। रागादि रहित ऐसा यह आत्मा यानी कि मैं, परंतु ज्ञान रहित कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इसलिए निरंतर ज्ञान स्वभाव की जागृति हमें बनी रहे, ऐसा निरंतर विचार और ऐसे विचार के द्वारा स्वरूप रमणता का निर्णय, ध्यान का परिणमन, औषध विचार ध्यान, वह विचार करते करते ऐसी लगनी लग जाए, ऐसी ध्यान घटित हो जाए, ऐसी स्वरूप रमणता प्रकट हो जाए कि बस अब कुछ भी नहीं, एकमात्र ज्ञान ज्ञायक भाव में स्थिरता। बस ऐसा समाधि मरण कब प्राप्त हो? दिन रात मेरे स्वामी, मैं भाव ना ये भाऊं। कौन सा स्वामी? स्वयं से स्वयं को कह रहे हैं, अपने आत्मा को उद्बोधन, परमात्मा का उद्बोधन अपनी आत्मा के लिए, स्वरूप रमणता के लिए है। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये भाऊं। हर पल हर क्षण शुद्धात्मा को ही ध्याऊं, स्वयं को ही ध्याऊं। हर पल हर क्षण शुद्धात्मा निज तत्व को ही ध्याऊं। दिन रात मेरे स्वामी,
मैं भावना भाऊं, देहांत के समय में निज को न भूल जाऊं, देहांत के समय में खुद को न भूल जाऊं। बस निरंतर यही भावना बनी रहे, निरंतर शुद्धात्मा का ही ध्यान, स्वरूप का ही ध्यान, स्वरूप ही लीनता का प्रयास और पुरुषार्थ बना रहे, और निरंतर हर जीव मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने का प्रयास और पुरुषार्थ करे इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धम। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सद्गुरु भाई, आत्म शास्त्र है धर्त, आत्म ही तीर्थ, आत्म ही सुखदाई, आत्म मन नहीं है रत्नत्रय, पूरित अवगाहन सुखधाम, ऐसे देव शास्त्र सद्गुरु को, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम, धर्म तीर्थ को सतत प्रणाम। ओम नमः सिद्धम।